हाय वीवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेलफोन सोल्यूशन। और मैं दीपक आज आपके लिए एक खास वीडियो लाया है जो कि टच के फॉल्ट में आया था। जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसका टच तो चल नहीं रहा है। इसको हम डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको स्कैमेटिक वाइज चेक करेंगे कि कौन से लाइनें जो है मिस है कि नहीं है, या फिर कौन से प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं। इसमें एसपीआई हो रहा है या यूआरट प्रोटोकॉल है कि आई2सी प्रोटोकॉल है, जिससे आप क्या क्या कर सकते हो, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलो आइए देखते हैं, इसको डायग्नोस करते हैं कि क्या फॉल्ट आ रहा है और क्या नहीं। चलो सबसे पहले ट्रेसिंग से पहले हम आई टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं ये बोर्ड को तो नीट एंड क्लीन है, लेकिन आप देख सकते हो जैसे ये टच कनेक्टर है तो ये थोड़ा सा हमें गंदा दिख रहा है। चलो सबसे पहले तो हमने इसकी आई टेस्टिंग तो कर ली है। हमें ये पता चला कि इसका कनेक्टर थोड़ा सा गंदा है, तो हम इसे साफ़ कर लेते हैं। पहले तो कनेक्टर तो साफ़ कर लिया हमने। चलो आइए देखते हैं इसकी रीडिंग्स क्या क्या है क्या नहीं। सबसे पहले हम आएंगे स्कैमेटिक में कि स्कैमेटिक में हमें क्या इसको दिया है, क्या लाइनें हैं जो इम्पोर्टेंट है इसको। ओके, उसके बाद ये चेक करेंगे क्या है क्या रोल नहीं है। जो हमने ये खोला है ये है आपका आईफोन एक्स, ये आपका है ZX W। इसमें आपने आईफोन एक्स का आप देख पा रहे हो, ये आपका जो है ये अपर बोर्ड है जिसमें CPU लगा है, पावर लगी है। और ये आपका क्या है, थोड़ा सा अपर बोर्ड का साइड वाला पोर्शन है। ठीक है, जो आप देख पा रहे हो आपका जो कनेक्टर है, कनेक्टर आपका जो टच कनेक्टर है, इसमें से ये वाला है। हमने कैसे ढूंढे टच कनेक्टर, यही है। क्योंकि क्या है कि एक पहचान होती है, कोई भी सेक्शन को हम चेक करते हैं तो वो होती है उसका नाम। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे है टच, टच लिखा है यहाँ पे, टच 2A मैक्स PP 1.8 वोल्ट। तो ये हमारा है टच कनेक्टर। क्या होता है, जब भी हम ट्रेसिंग करते हैं, ट्रेसिंग करते समय हमें क्या होता है, एक सेक्शन होता है जैसे कि हमें एक तो पर्टिकुलर सेक्शन पे जो काम करते हैं हम, जैसे कि हमें कोई पर्टिकुलर सेक्शन पे फॉल्ट आता है तो हम पर्टिकुलर सेक्शन पे उस पर काम करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सेक्शंस आते हैं जैसे डेड हो गया, लेकिन डेड में किससे डेड हुआ, कौन से सेक्शन से डेड हुआ, ये हमें पता नहीं लगता। तो हम उसमें क्या करते हैं, डेड सेक्शन में हम डीसी का हेल्प लेके उसको डायग्नोस करते हैं। एक हेल्प हो जाती है कि हमें डेड सेक्शन में कहाँ काम करना है। तो हमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टच सेक्शन, कि हम टच सेक्शन को कैसे इजी वे में हम रिपेयर कर सकें। सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं आपका टच कनेक्टर। इसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो ग्रे कलर है ये ग्राउंड होता है ना। और ये जो येलो कलर है ये हमारे रीडिंग्स है जो आप देख पा रहे हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं ये कितने कितने पिनों का कनेक्टर है। जैसे यहाँ पे हम मेज़र करते हैं इनको कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसा आप देख पा रहे हो ये 28 पिन का कनेक्टर है। हम एक एक पिन इसकी डायग्नोस करेंगे कि कौन सी पिन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसका पहले तो हम स्कैमेटिक में जाएंगे इसका, कि स्कैमेटिक में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, कौन से लाइन है, कितने वोल्टेज आ रहे हैं। सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। ठीक है, हम इस पे जाएंगे स्कैमेटिक में। लेट्स गो टू स्कैमेटिक। जैसे आप देख पा रहे हो ये साइड में आपका स्कैमेटिक खुल गया है। जैसे हम ये गए हैं स्कैमेटिक में, हम इसे बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। तो आप देख पा रहे हो ये लिखा है यहाँ पे टच कनेक्टर। ठीक है, जिस पे हमें काम करना है। चलो एक एक लाइन हम देख लेते हैं कि इसकी टच कनेक्टर की कौन सी लाइन एक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही टच का नाम आता है तो टच के साथ अलग अलग नाम इनके साथ आते हैं। जैसे आप देख पाओगे इसमें, जैसे स्कैमेटिक में रेसर नाम है, ये भी टच का नाम है। जैसे आप कभी देखोगे जैसे ग्रैप्स हो गया है ना, कॉम्बुलस हो गया, और जैसे मेसन हो गया, ये सब टच के नाम है जो कि स्कैमेटिक वाइज में दिया जाएगा। और आपका जो 3D टच है, जैसे आप जैसे चेक करोगे तो मामा के नाम से आता है 3D टच के लिए, वो सेक्शन अलग है। लेकिन टच और 3D सेक्शन दोनों कंबाइन दिया गया इस कनेक्टर में कभी कभी। जैसे आप देख पा रहे हो इसमें जो लिखा है SPI AP2 रेसर क्लॉक, इसमें जो आप देख पा रहे हो कि इसमें सबसे पहले ये लाइन जो है वो है SPI प्रोटोकॉल की, है ना। SPI प्रोटोकॉल
आप डीपली हमारे क्लास में समझ लोगे कि एसपीआई प्रोटोकॉल कितने डीप में हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये लाइन के हिसाब से आप ये नोटिफाई हो गया है कि इसमें एक एसपीआई प्रोटोकॉल काम कर रहा है। इसमें एसपीआई प्रोटोकॉल किसके लिए काम कर रहा है? एक प्रोसेसर के लिए काम कर रहा है जो कि टच के लिए है, और टच के लिए क्या है कि ये क्लॉक दे रहा है। दूसरी लाइन देखते हैं, एसपीआई एपी टू रेसर सीएस मतलब होता है चिप सिलेक्ट। ओके, और ये जो है ये एल जो लिखा है मतलब कि है क्या है कि जब भी ये लाइन कब एक्टिवेट होगी, जब ये लॉजिक लो होगा। जैसे ये कनेक्शन लिखा है कनेक्शन एल, तो इसमें एल इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी ये लाइन एक्टिवेट तभी होगी जब इसका लॉजिक लो होगा। जैसे देखते हैं कि जैसे स्लेव और मास्टर, जैसे स्लेव मास्टर कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। जब भी अगर मास्टर को स्लेव के साथ कम्युनिकेट करना है या स्लेव को कम्युनिकेट करना है मास्टर के साथ, तो एक प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं जिसे आप बोल सकते हैं बाइनरी प्रोटोकॉल, या फिर एक बाइनरी लैंग्वेज से बात करते हैं। उसमें जैसे ये चेक कर पा रहे हो कि जैसे कंप्यूटर जो होता है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, ये हमारी सादी लैंग्वेज क्या है समझ नहीं पाता, तो ये बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वो होता है 0 और 1। जहाँ 0 होता है उसे हम लॉजिक लो बोलते हैं, और जहाँ 1 होता है उसे लॉजिक हाई बोलते हैं। तो मास्टर और स्लेव ये दोनों क्या है कम्युनिकेट करते हैं कैसे, लॉजिक हाई और लॉजिक लो से। आई बात समझ में? उसके बाद ये थर्ड लाइन जो है, एक ये सिग्नल दे रहा है किसको, एप्लीकेशन प्रोसेसर को, कि टच को ऑन करो। ओके, उसके बाद जो आपकी ये जो लाइन है रेसर टू ORB स्कैनर, ये भी टच के लिए लाइन है। उसके बाद है SWD-OP टू रेसर CONN कॉन। SWD क्या होता है? SWD ये होता है कि सिंगल वायर्ड डीबग। सिंगल वायर्ड डीबग मतलब ये है कि जब भी क्या होता है, जब पैनिक होते हैं, पैनिक जैसे आते हैं, तो ये क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन पैनिक थ्रू ये आपको क्या करता है, स्क्रीन में पॉपअप करता है। जैसे आप पैनिक रिपोर्ट पढ़ोगे तो कभी कभी उसको स्टडी करने के लिए कभी कभी 2 लाइनें जो है इसमें वो टच के लिए यूज़ की गई है। ओके, उसके बाद ये है इनपुट आउटपुट डीबग का। ठीक है, ये हॉल है जो IR सेंसर का है। उसके बाद आप यहाँ चेक कर सकते हो, जैसे क्या होता है कि सबसे पहले IC को काम करने के लिए एक तो पावर की ज़रूरत है। इसमें पावर कौन दे रहा है, इसमें आप देख सकते हो ये पावर दे रहा है टच टू मल्टीप्लेक्सर PP 1.8 वोल्ट। ओके, ये एक सबसे पहली पावर हो गई। उसके बाद आप यहाँ चेक कर सकते हो टच टू एक CONN PP 5.25 वोल्ट इनेबल, ये एक पावर दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ चेक कर सकते हो PP 1.1 रेसर। ओके, उसके बाद ये देखो यहाँ एक तो पॉजिटिव पावर है, यहाँ PP देख रहे हो आप, ये होता है पॉजिटिव पावर, और यहाँ PN है मतलब पॉजिटिव, और PP पावर पॉजिटिव एंड PN मीन्स पावर नेगेटिव। ओके, इसमें टच सेक्शन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज भी आप आ रहे हैं, और यहाँ पे देखो PP 3.5 वोल्टेज फॉर रेसर। ओके, यहाँ पे और कौन से आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने वोल्टेज है, और यहाँ पे देखो PP 1.0 वोल्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं PP 1.8 वोल्ट फॉर द रेसर। आप देख सकते हैं इतने सारे वोल्टेज जो है वो टच के लिए आते हैं। ठीक है, सबसे पहले IC को क्या मिल गया, एक तो इनपुट मिल गया। इनपुट किससे मिल गया, एक तो उसको पावर मिल गई। उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें कि इनपुट के बाद उसको कौन सी ज़रूरत है, एक IC को रन करने के लिए। एक IC को रन करने के लिए क्लॉक की ज़रूरत है। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने हर्ट्ज़ की क्लॉक है, CLK 32 किलो हर्ट्ज़। ओके, जैसे क्लॉक भी मिल गया और पावर भी मिल गई। उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ती है, एक IC को रन करने के लिए एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है जो कि इसने यूज़ किया है SPI प्रोटोकॉल। यहाँ आप देख सकते हो SPI प्रोटोकॉल, और कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया है, I2C है ना, I2C प्रोटोकॉल भी यूज़ किया है। और थर्ड जो प्रोटोकॉल यूज़ किया है ये UART प्रोटोकॉल। आप देख सकते हो यहाँ पे UART प्रोटोकॉल दिया गया है। इसको और डीप में अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं कि हर एक पिन जो आपको यहाँ दिख रही है वो कैसे काम करती है, कैसे इंटरनल फंक्शन काम करता है उसका, मतलब स्विचिंग कौन कराता है ना, कैसे पावर सबसे पहले आएगी, फिर क्लॉक आएगी, कैसे उसको जनरेट करेंगे, कैसे हम इसको DSO से चेक करेंगे। हम यहाँ पे आपको चेक तो नहीं करा सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। चलो हम देखते हैं कि पहले तो हम इसको कनेक्टर की GR ले लेते हैं कि कनेक्टर की GR क्या बोल रही है।
सबसे पहले हमने खोल दिया इसका बिट मैप में हम जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे हम, टच कनेक्टर पे। टच कनेक्टर के चेक करने के बाद हम यहाँ चेक करेंगे एक एक लाइन इसकी। ओके, चलो एक एक लाइन चेक कर लेते हैं इसकी टच कनेक्टर की। सबसे पहले तो दोनों साइड ग्राउंड है। ओके, हमारा ये मल्टीमीटर है। देखो, कोई भी टेस्टिंग करने से पहले इसमें दो टेस्टिंग होती है, आप जानते हो। जैसे आपको एक तो हॉट टेस्टिंग होती है, कूल टेस्टिंग होती है। जब भी हम कोई कनेक्टर को चेक करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, कूल टेस्टिंग करते हैं। कूल टेस्टिंग में प्रॉप जो रखते हैं हम, जो आपका रेड प्रॉप है, रेड प्रॉप को हमेशा ग्राउंड पे रखेंगे। और आपको जो वर्किंग बॉल्स है उसमें आपको क्या करेंगे, प्रॉप रखेंगे। मतलब कि जहाँ चेक करना है हमें वहाँ पे आप क्या करोगे, रेड ब्लैक प्रॉप रखोगे। और जहाँ पे आपको रेड प्रॉप कहाँ रखना है, आपको ग्राउंड में रखना है। आई बात समझ में? कहाँ रखना है, रेड प्रॉप ग्राउंड में और ब्लैक प्रॉप वर्किंग बॉल्स में। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा बोर्ड कैसा है, जैसे बिट मैप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारा बोर्ड बिट मैप के अकॉर्डिंग ही है, आप देख पा रहे हो, है ना। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पर रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हम पहले पॉइंट्स पे जाएंगे कि कितनी रीडिंग इस पे आ रही है। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे ग्राउंड। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ग्राउंड आएगा। कभी भी रीडिंग लेते समय तो हम रीडिंग हमेशा काय में लेंगे, डायोड मोड में लेंगे। और डायोड मोड, ठीक है, कोई भी जीआर जो लेंगे हम डायोड मोड में लेंगे। उसके पहले सबसे पहले हम ग्राउंड चेक कर लेते हैं कि हमारा मीटर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, ग्राउंड भी आ रहा है, यहाँ पे भी ग्राउंड आ रहा है। उसके बाद हम रीडिंग ले लेते हैं। पिन पे हमारी जो रीडिंग आना था वो आना था 0.687, लेकिन यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वो है OL। ठीक है, उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ का जो कनेक्टिविटी है, यहाँ की कनेक्टिविटी थोड़ी सी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहा है बोर्ड पे। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे नीचे की भी रीडिंग एक बार चेक कर लेते हैं कि रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे ये कनेक्टरों पे, यहाँ पे भी OL है, 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 यहाँ पे भी OL है। चलो हम एक बार एक कर लेते हैं कि हम एक बार इसका जो कनेक्टर है इसको शोल्ड करके चेक कर लेते हैं कि हमारा कनेक्टर प्रॉपर बैठ जाए एक बार। ओके, सबसे पहले शोल्ड करने से पहले हम इस पर क्या लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, फ्लक्स अप्लाई करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद क्या करेंगे, टेम्परेचर धीरे धीरे कनेक्टर पे ले जाएंगे और इसको आराम से शोल्ड करेंगे, ना किसी कंपोनेंट में लगना चाहिए ये। हम शोल्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हमें नॉट कनेक्टेड दिखे हैं। और कभी कभी पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि ये हो सकता है कि आपका जो कनेक्टर हो वो प्रॉपर फिट ना हो, इसके कारण भी प्रॉब्लम आती है। ओके, कनेक्टर भी थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन तो भी हम कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे एक बार। ओके,
इसको क्लीन कर देंगे। हमने शोल्ड कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं कि रीडिंग प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि लूज कनेक्शन के कारण रीडिंग ना आ रही हो। एक बार ग्राउंड अच्छे से ले लेते हैं, उसके बाद रीडिंग देखते हैं। फिर भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है। जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप देखा, सबसे पहले तो हमने क्या किया, आई टेस्टिंग किए। आई टेस्टिंग के बाद हमने क्या किए, हमने बोर्ड का फिजिकल कंडीशन देख लिए। बोर्ड का फिजिकल कंडीशन देखने के बाद हमने ये किए कि हमने कनेक्टर की जीआर ले लिए। कनेक्टर की जीआर से हमें एक गाइडेंस मिल गया कि हमें कोई लाइन ऐसी है जहाँ पे रीडिंग आना था लेकिन वहाँ पे ओएल आ रहा है, ओके। और थर्ड कंडीशन क्या है कि हमारा कनेक्टर जो था वो अच्छा नहीं था, लेकिन हमने शोल्ड करके भी चेक कर लिए, लेकिन कंडीशन वही है। अभी ये कंडीशन कैसे आती है, ये कंडीशन एक तो हो सकता है कि ये ड्रॉप होने के कारण भी कंडीशन आती है कि जो आपकी लेयर है वो बराबर आपकी क्या हो, इंस्टॉल ना हो पाई हो। तो हम एक ट्राई करते हैं कि अगर ये कनेक्टिविटी अगर लेयर से है तो हम इस पर लेयर का भी हम क्या करेंगे, एक बार जीआर ले लेंगे, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक तो लेयर को डिसेंबल करेंगे, देन असेंबल करेंगे, ओके। जैसे आपने देख लिया हो, इसको हमने रख दिया है एक तो अपने स्टैंड में। हम इसको निकालेंगे, अभी इसको निकालेंगे डायरेक्ट हॉट गन से। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर ये तो रीहीटर ना रख के हॉट गन से भी निकल जाती है। हॉट गन से भी निकल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए आपका जो हाथ है बहुत ही स्टेबल होना चाहिए। जिसे हम इसको हीट कर रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो कि मेरा जो हाथ है वो कंटिन्यू मूव हो रहा है। हमें बीच बीच में ये नोटिस करना है कि इसके जो ग्राउंड्स है वो क्या होना चाहिए, मेल्ट होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से आराम से इसको क्या करें, उठा लें, ओके। हमने बहुत ही आराम से इसको उठा लिया है। देख पा रहे हो हमने जो लेयर निकाली उसमें आप देख सकते हो कैसे ये बॉल्स है वो डिसअसेंबल है, एक जगह पे नहीं है। इसी के कारण जो कनेक्टिविटी जो आ रही थी, इसी की क्या हो रही थी, टच नहीं चल रही थी। सबसे पहले हम इसको साफ़ करेंगे और अच्छी तरीके से, ओके। सबसे पहले हम इस पर फ्लक्स लगा लेंगे। भी क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं 2 बॉल ब्लैक है, इसको हमें क्लीन करना है। सबसे पहले तो हमें एक एक बॉल पे ध्यान देना है, क्योंकि एक एक बॉल की कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर एक भी बॉल छूट गया तो हो सकता है कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाए आपकी, और उसके कारण और कोई फॉल्ट हो जाए। तो इसके वजह से हमें एक एक चीज़ें बहुत ही बारीकी से देखना है। जैसे ये साफ़ हो गया हमारा।
अभी हम अपर बोर्ड भी साफ़ कर लेंगे इसका। साफ़ करने से पहले इसका जो ये थर्मल पेस्ट है इसको निकाल लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर 138 की पीपीटी लेंगे, एक्स्ट्रा बाहर निकाल लेंगे थोड़ा सा। वन 138 की पीपीटी से हम क्या करेंगे, जो कंपनी की पीपीटी जो इसकी आई है उसको क्या करेंगे, हम इसको 138 में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि ये जो कंपनी की पीपीटी है ये है आपकी 217, और जो हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कौन सा, 138। आई बात समझ में। उसके बाद धीरे धीरे हमें कुछ ज़्यादा क्लीन ना करते हुए सिर्फ ये बॉल को क्या करना है, शोल्ड करते हुए आना है। बस शोल्ड करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कोई ना कोई कंपोनेंट इसमें क्या हो, मिक्स ना हो जाए। और बहुत ही आराम से इसको क्या करना है, आपको साफ़ करते हुए धीरे 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 क्या करना है, 138 को आपके बॉल में फैला देना है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो गया है, एक बॉल का ये होल में एक बॉल बन गया है डी शोल्डर का। इसको हम क्लीन कर देंगे डी शोल्डर वायर से, जिससे हमें कोई परेशानी ना आए बाद में। थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, फ्लक्स लगाएंगे और इसको 138 से फिर इसे रिसोल्व कर लेंगे। शोल्ड करते समय ये ध्यान रखना है कि कोई भी बॉल आपकी ब्लैक ना रहे, क्योंकि अगर क्रोडेड बॉल रहेगी तो वो कनेक्टिविटी क्या करेगी, ब्रेक कर देगी और अच्छे से कनेक्ट नहीं होगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और इसका जो प्रॉब्लम था वो तो शायद लेयर से ही था, क्योंकि इसकी जो लेयर थी वो बहुत ही डिसमेंडल थी। हमने जब निकाला इसको, अगर लेयर अच्छी प्रॉपर रिवॉल्व होती तो हम इसके फर्दर प्रोसेस पे जाते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो लेयर था वही बराबर इंस्टॉल नहीं किया था जिसने भी किया था। क्योंकि यही जो बोर्ड है ये क्या करता है, दो लेयर को एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्टिविटी बनाता है। अगर यही कनेक्टिविटी अगर अच्छी नहीं रही तो हो सकता है फॉल्ट जो है वो लेयर से आए। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जब भी हम इसको लेयर रिवॉल्व करेंगे तो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो हमेशा ओके होनी चाहिए। कनेक्टिविटी ब्रेक के कारण बहुत सारे फॉल्ट आते हैं, जैसे आपके नेटवर्क फॉल्ट हो गए, जैसे आप ये देख पा रहे हो ये टच का फॉल्ट आ गया।
हो सकता है कि आपका जैसे वाटर डैमेज हो तो बहुत सारे फॉल्ट जो है सेक्शन वाइज फॉल्ट जो आते हैं वो आते हैं लेयर से ही आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले जो हमने जो चेक किए वो किए हमने कनेक्टिविटी, जिसे हम जीआर बोलते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी ये हमें ये बताता है कि हमारा जो रीडिंग हम जो ले रहे हैं वो ओके है या नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी ही हमें ये सब कुछ बताएगा कि हमारा बोर्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? और अक्सर ध्यान ये दे कि आप इसमें कोई भी क्या हो अनवांटेड चीज़ ना हो, जैसे कोई कचरा ना हो, ये इसका आप थोड़ा सा इसको क्या करें ध्यान देना चाहिए। जैसे इसमें रेशे आया है इसको हम साफ़ कर लेंगे थोड़ा सा। और एक बार आई टेस्टिंग कर लेंगे कि आपकी जितनी भी बॉल बनी है वो पूरी शोल्ड हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है शोल्ड होना। ये आपका हो गया है। ये हमारा लोअर बोर्ड है, इसको रिवॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम तो एक बार और सरफेस क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसकी लेयर रिवॉल्व करेंगे। जैसे हमने बोर्ड को क्लीन किया वैसे ही स्टेंसिल को क्लीन कर लेते हैं एक बार। जैसे इस स्टेंसिल को क्लीन करेंगे, स्टेंसिल को क्लीन करने के बाद हम इसको एज इट इज़ बिठा लेंगे सबसे पहले तो। हमारी स्टेंसिल जो है वो बैठ गई है। ओके, हम अभी पीपीटी अप्लाई करेंगे इस पर। ये है हमारा, बहुत ही हल्के हाथों से हम इसको अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा प्रेस करके साफ़ करेंगे, और जैसे ही साफ़ कर लिए उसके बाद हम इसको उठाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से उठाने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, आप जैसे देख पा रहे हैं कि एक एक बॉल इसके ऊपर आ गया है, बैठ गया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इस पर। जैसे आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से बॉल बने एक के ऊपर एक, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक के ऊपर एक जैसे बॉल रखे हैं हमने। इस पर क्या करेंगे हम पहले हीट दे देंगे। पहले तो हम इसको बाहर निकालेंगे। कभी कभी लगे हीट नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि स्टेंसिल आपकी ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैग्नेट भी आपका क्या हो जाएगा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपको हल्के हाथों से इसको हीट करना है। इसको रेगुलर घुमाते हुए जाना है आपको, थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे आप देख पा रहे हो कि कैसे बॉल रिवॉल्व हो पा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा इस पर क्या करेंगे हम फ्लक्स अप्लाई करेंगे।
फ्लक्स अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा प्री हीट और करेंगे ताकि बॉल जो है आपके शाइनी बन जाए। ओके, जैसे ही हमने अप्लाई किए आप देख सकते हैं कैसे बॉल बने एकदम शाइनी यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको अभी इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका एक तो क्या करेंगे, हम स्टैंड लेंगे, स्टैंड के ऊपर लोअर बोर्ड लगाएंगे कुछ इस तरह, और बोर्ड लगाते समय ये ध्यान देना है कि आपका बोर्ड जो है वो हिलना नहीं चाहिए। हमने बोर्ड लगा दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपर बोर्ड इसके ऊपर फिट करेंगे। ओके, जैसे हमने ऊपर वाला बोर्ड फिट कर दिए, और अब हम क्या करेंगे, लेयर को बिठा लेंगे। हम अभी क्या करेंगे, बिना प्री हीटर के इसको इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो हैंड है वो क्या ना हो, एक जगह रुके ना, कंटिन्यू ये क्या हो कि इसमें चलते रहे। जैसे ही ये बैठ जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हिला के देख लेंगे कि ये अपनी जगह पे बैठ गया है कि नहीं बैठा है। ओके, चलो गाइस, जैसे हमने अभी इसको जो लेयर है अभी इंस्टॉल किए हैं, अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि जैसे जहाँ पे ऑयल आ रहा था वहाँ पे रीडिंग आती है कि नहीं आती है। जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ टच का, वो देखते हैं हम रीडिंग से। जो भी हम रीडिंग लेंगे वो डायोड मोड पे लेंगे। जैसे मैंने बताया आपको, जो रेड प्रॉप रहेगी वो ग्राउंड पे रहेगी, और जो ब्लैक प्रॉप रहेगी जो वर्किंग्स बॉल पे रहेगी। ठीक है, अभी रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पे रीडिंग देखते हैं। रीडिंग हमेशा हमें जो लेना है वो डायोड मोड पे लेना है। पहले पॉइंट पे ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये भी ठीक है। उसके बाद ये ग्राउंड, उसके बाद ऑयल, उसके बाद ग्राउंड। ये रीडिंग ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 388 ओके, 388 ओके, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 388 ओके, 388 ये भी ओके है, ये भी ओके है। ग्राउंड 382, ये ऑयल ओके, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, और ये भी ओके है। तो गाइज़, आपने देखा कि पूरी रीडिंग जितनी अभी हमने ली है वो ओके हो गई है अभी। तो अभी हम इसको फिट करके देखते हैं कि टच हमारा चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, जब भी हम इंस्टॉल करेंगे हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी फ्लक्स जो है वो गलती से हमारे हाथ से कट ना जाए। क्या होता है कि कभी कभी गलती के कारण जो हो जाता है कि फ्लक्स जो हो जाता है, जैसे फ्लक्स हो गए वो कट जाते हैं। जैसे हमने इसको डीसी में लगाया है, देखते हैं। बूटिंग तो हो गई है, जैसे चालू होने वाला है। जैसे ये चालू हो गया, जैसे देख पा रहे हो
जैसे ये देख रहे हैं कि स्क्रीन तो आ गई है, देखते हैं कि टच चल रहा है कि नहीं। जैसे ही आप देख पा रहे हो इसका जो पासवर्ड है वो ये है। जैसे ये देखिए खुल गया है और हमने जो काम किए है वो सक्सेस हो गया। जो टच का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया इसका। एक बार *#06# आप देख पाते हैं IME भी आ रहा है इसका। ओके, जैसे फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कैसे इसको फुल्ली डायग्नोस किए iPhone X के टच को। और अगर आप भी ऐसे ही फॉल्ट फाइंडिंग जानना चाहते हैं, स्कीमेटिक वाइज में हम कैसे फॉल्ट फाइंड करते हैं, अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके आपकी सीट बुक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट भी कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।